वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ऑसम आसाम, अद्भुत आसाम। यहाँ पर बच्चों हमें आसाम के बारे में दिखाया है, कुछ फिगर्स दिखाए हैं हमें, तो चलिए हम फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बच्चों स्टेट का मतलब होता है राज्य, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर और ईस्टर्न का मतलब पूर्वी। तो आसाम भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। यह पूर्वी हिमालय के निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Meghalaya। यह चारों तरफ से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। Which together with Assam are known as Seven Sisters। जो सभी आसाम के साथ 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 7 सिस्टर में कौन से प्रदेश आते हैं बच्चों? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। It has blue hills, dense forest with diverse flora and fauna। इसमें नीली पहाड़ियां, विशेष जीव जंतुओं से भरे हुए घने जंगल, बिग रिवर्स, बड़ी नदियां एंड फर्टाइल वैलीज और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम दुनिया का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। Rice, fruits, jute, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। The state also produce nearly half of the country's total production of tea। यह राज्य पूरे देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करता है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भी भरा हुआ है, जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major source of self-employment for the people of। Traditional craft का मतलब है बच्चों पारंपरिक शिल्प। पारंपरिक शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा का काम, पीतल शिल्प, आभूषण का बनाना, बांस शिल्प, रेशम और सूत की बुआई और लकड़ी शिल्प आसाम के लोगों के प्रमुख स्वरोजगार के साधन हैं। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम इसके राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज द लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एक राष्ट्रीय उद्यान जंगल के एक बड़ा क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क। सरकारें इन उद्यानों की देखभाल करती हैं।
The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख वन्य जीवन अभयारण्य है. Rhinoceros, elephants, leopard and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. गैंडे, हाथी, तेंदुए और भारतीय भैंसा यहाँ के कुछ प्रमुख जानवर हैं जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं. You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. आप एक खुली जीप, कार या छोटी बस में जंगल में जा सकते हैं और इन जानवरों को देख सकते हैं. If you like, you can travel on an elephant's back as well. अगर आपको पसंद हो तो आप एक हाथी के पीठ पर बैठकर भी सवारी कर सकते हैं. यहाँ पे बच्चों देखिए बिहू डांस का चित्र बना हुआ है. द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और एसमीज. आसाम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं. आसाम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. आसाम त्योहारों की भूमि भी है. बिहू इज अ फेमस आसामीज फेस्टिवल. बिहू आसाम का एक प्रमुख त्योहार है. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. यह अप्रैल माह में मनाया जाता है. पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन. सभी धर्मों के लोग इन समारोह में हिस्सा लेते हैं. द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ. समारोह पूरे माह तक चलता है. यंग मेन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस. युवा पुरुष और महिलाएं सुनहरे कलर के सिल्क के कपड़े पहनते हैं, एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे हम बिहू नृत्य कहते हैं. बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू. बिहू के दौरान नाव की दौड़ भी होती है. मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस. बहुत सी टीमें इन दौड़ों में हिस्सा लेती हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स. और बहुत से लोग नदी के किनारे से इन दौड़ को देखते हैं. आइए बच्चों अब हम न्यू वर्ड्स कुछ देख लेते हैं. ऑसम का मतलब होता है शानदार. फुट हिल्स का मतलब है पहाड़ों के नीचे छोटी पहाड़ियां. फना का मतलब होता है क्षेत्र विशेष के जीव जंतु. फ्लोरा का मतलब होता है क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे. डेंस का मतलब होता है घना. रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन. सैंक्चुरी का मतलब होता है पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान. बाइसन का मतलब होता है बच्चों जंगली भैंसा. क्वेश्चन आंसर है बच्चों. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अभी हम आंसर्स को अलग से लिख लेंगे. नेम द स्टेट विच आर नोन एज सेवन सिस्टर्स. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. देखिए यहां पर अभी हमने पढ़ा ना आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय आर सेवन सिस्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ आसाम. तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम. विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम. तो द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम. नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल. तो बिहू इज द फेमस असमीज फेस्टिवल. तो बच्चों इस आंसर्स को अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं. आंसर देखिए बच्चों एक आंसर हो जाएगा आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बी का हो जाएगा स्टेट आर कॉल्ड स्टेट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय. सी का हो जाएगा एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ आसाम. डी का आंसर है द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम. ई का आंसर है बच्चों बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम.
सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आसाम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो ये ट्रू है तो हम लिख देंगे टी। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स, ये भी ट्रू है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी। नेक्स्ट कह रहा है, यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी द वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ट्रेन से तो नहीं जा सकते बच्चों, तो ये हमारा फॉल्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ। नेक्स्ट है, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ आसाम, तो ये बच्चों ट्रू भी है और फॉल्स भी। अगर हम इसको देखें, बिहू वहां का फोक डांस है और बिहू फेस्टिवल का भी नाम है, तो ये ट्रू होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है, कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल, तो कार रेस नहीं बच्चों, बोट रेस होती है, तो ये फॉल्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सेलिब्रेटेड मतलब मनाना, डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, रिलीजन्स मतलब धर्म। एग्रीकल्चर इज द मेन डैश ऑफ इंडिया, तो एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, मेन ऑक्यूपेशन है हमारे देश का, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ वेरियस डैश लिव्स इन इंडिया, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स आर डैश विथ ग्रेट एंथुसियाज्म, तो यहाँ पे बच्चों हम भरेंगे सेलिब्रेटेड, सभी त्योहार हम जो हैं बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स फ्रॉम डैश बैकग्राउंड्स स्टडी इन आवर क्लास, तो अलग अलग जगह जो है बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्स। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है, फ्रेम सुटेबल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर, टेक द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, तो वेयर डू यू लिव, तो वेयर, यू और लिव का यूज करना है, और आंसर क्या था, आई लिव इन प्रयागराज। अब हमें आंसर दिया हुआ है, दे लिव इन लखनऊ, तो वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, क्वेश्चन मार्क, तो इसको आप यहां पे भर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, आंसर हमें दिया हुआ है, हिज नेम इज जॉर्ज, हमें यूज क्या करना है, व्हाट नेम ब्रदर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, तो हम यहां पे लिख लेंगे बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, और इसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आंसर, माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, हु डैश बेस्ट फ्रेंड, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया हमारा यहाँ का क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है हमसे, रीड एंड अंडरस्टैंड, टू प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी, यदि हम किसी के आगे टू लगा दे, TOO, तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें उसकी, जैसे यू आर टू लाउड, मतलब कि तुम बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हो। टू प्लस मच स्लैश मेनी प्लस नाउन इज यूज्ड टू मीन मोर देन अलाउड, यदि हम टू के साथ मच लगा दें और उसके आगे कोई नाउन लिखा हो, तो उसका मतलब होता है कि जो हमारी क्षमता है, जो हमें अलाउ है, उससे भी कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल है, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर इन माई सिटी, तो मेरे शहर में जब रश आवर होता है तो उस समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। आई एम वेरी बिजी टूडे, आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, मैं आज बहुत व्यस्त हूं, मुझे आज बहुत सारी चीजें करनी हैं। तो हमको क्या करना है बच्चों, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विथ टू, टू मच या टू मैनी, तीनों में से एक भरना है।
तो द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे हम क्या भरेंगे, टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। Don't buy this owl, it has dash fat in it, too much fat, तो यहां पे क्या भरेंगे हम, too much। I can't accept this document, it has dash mistakes, तो too many mistakes, बहुत ज्यादा इसमें mistakes हैं। She has dash friends, तो too many friends, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, लेट्स डिस्कस एंड राइट। हियर इज अ रेलवे टिकट फॉर यू, शो इट योर पार्टनर एंड आस्क दीज क्वेश्चंस। ये एक रेलवे टिकट का फोटो है बच्चों, और हमसे पूछना है कि हाउ मेनी पीपल्स ट्रेवल्ड इन दिस टिकट। तो यहाँ पे बहुत साफ आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लोग यात्रा कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या भरेंगे, यहां पर हम आंसर में भर देंगे 6। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज फेयर, तो देखिए बच्चों किराया कितना है पूछ रहा है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4800, तो हम लिख देंगे 4800 रुपीज। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। What is the PNR number of the ticket? तो देखिए PNR नंबर कहाँ लिखा है बच्चों, PNR नंबर हमारा, देखिए ये बच्चों हमारा PNR नंबर है यहाँ पे टिकट पे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये PNR नंबर मैंने लिख लिया 24445259997। फिर कह रहा हाउ मेनी चिल्ड्रंस ट्रेवल विद दिस टिकट, तो अब कितने चिल्ड्रंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टिकट में सबकी एज यहाँ पे लिखी हुई है, और किसी की भी एज जो है वो 20 साल से कम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 0। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेयर वर दे गोइंग, कि वे कहाँ जा रहे हैं। तो हम देखेंगे बच्चों, तो देखिए ये प्रयागराज जंक्शन से आगरा कैंट का है, तो यानी वो लोग आगरा जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे आगरा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रेन नंबर, तो आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसी को लिखेंगे 12403, ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेन नंबर। उसके बाद हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस डांस फॉर्म ऑफ योर लोकल एरिया, इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर डिस्कशन। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, की कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और द कॉस्ट्यूम, कौन सा कॉस्ट्यूम यूज होता है। तो बच्चों हमारे प्रदेश का जो डांस है वो मेनली है नौटंकी और रास नृत्य। तो रास नृत्य में राधा कृष्ण के कपड़े यूज होते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और मेनली उसमें बांसुरी यूज होती है, तो उसको भी आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।